नमस्कार दोस्तों। अप्सरा के प्रत्यक्ष होने का रहस्य जो होता है और उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ मित्रों। कोई भी अप्सरा या देवी देवता अपने लोक से निकलकर सीधे दर्शन नहीं देते हैं। सर्वप्रथम साधक में इच्छा शक्ति और तपोबल होना आवश्यक है जिससे अप्सरा का आह्वान किया जा सके। हवन का मंत्र जाप द्वारा स्वयं के शरीर को शुद्ध व सशक्त रखना होता है। साधना की पूर्णता के बिना अप्सरा आकर्षित नहीं होती है। स्वयं के भीतर चुंबक तत्व उत्पन्न होने पर भी यह संभव है। यह ब्रह्मांड अनंत ऊर्जा का भंडार है। इसी ऊर्जा का प्रकाश पुंज यह शक्तियाँ हैं। यह प्रकाश पुंज साधक के अवचेतन मन में स्थापित हो जाता है। साधना के दौरान अवचेतन मन को यह ऊर्जा शक्ति प्रदान करती है। आकृति और प्रकृति का निर्धारण भी यही शक्ति निर्धारित करती है। फिर वही ऊर्जा प्रकाश पुंज रूप में साधक तक पहुंचती है। साधना में प्रयुक्त यंत्र किसी भी प्रकाश पुंज को आकर्षित करने का कार्य करता है। फिर जिस अप्सरा या शक्ति का आह्वान किया जाता है वही प्रकाश पुंज रूप अप्सरा उपस्थित होता है। वह शक्ति साधक के अवचेतन मन में स्थिर हो जाती है। साधना काल के समय अनेक साधकों को नेत्रबंद करने पर चमकते हुए बिंदु दृष्टिगोचर होते हैं। कानों में आवाज़ें आती हैं और जिस आकृति की साधक मन में कल्पना करता है वही धूमिल आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती है। प्रकाश पुंज के छोटे छोटे कण आंखें बंद करने पर सामूहिक रूप में परिवर्तित होकर आकृति का रूप ले लेते हैं। इन प्रकाश कणों में 5 और तत्व उपलब्ध होते हैं जैसे शरीर निर्मित होता है। जिस सौंदर्य की भी कल्पना साधक करता है यह प्रकाश कण उसी आकृति को धारण कर लेते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो यह प्रकाश पुंज भी अप्सरा या देवी के सशरीर उपस्थित होने का माध्यम है। इन्हीं के द्वारा वह वार्तालाप व दर्शन देती हैं। ये करोड़ों प्रकाश कण साधक की साधना व आकांक्षा के अनुरूप उस देवी या अप्सरा का स्वरूप निर्मित कर देते हैं। साधना में जितनी प्रबल साधना होती है अप्सरा की उपस्थिति भी उतनी ही सशक्त होती है। निरंतर साधना से अप्सरा सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप भी धारण कर लेती है। तभी उसे स्पर्श व वार्तालाप संभव है। इसी कारण कहा गया कि साधना में जप ध्यान व एकाग्रता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है जिससे साधक ब्रह्मांड में विचार शक्ति के प्रकाश पुंज को अपनी मनोवांछित आकृति में आकर्षित कर सके। तो यह एक अप्सरा साधना की एक छोटी सी जानकारी है मित्रों कि जो अप्सरा का प्रत्यक्ष होने का जो रहस्य है। बहुत से लोग साधना तो करते हैं और वो उम्मीद भी यही करते हैं कि प्रत्यक्ष हो जाए अप्सरा। तो जो सही चीज़ें होती हैं यदि उन चीज़ों को यदि साधक जान ले तो किसी भी शक्ति को प्रकट करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन फिर भी किसी शक्ति को ज़बरदस्ती प्रकट करना दुराग्रही माना जाता है। प्रेम पूर्वक हो तो अच्छी बात होती है और प्रेम से जो कार्य हो जाता है वो दुराग्रह से नहीं होता है। और कई बार ऐसा देखा गया है और कई साधकों से ऐसा सुना गया है कि अप्सरा को प्रकट करने के लिए क्रोध मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो ये बहुत गलत बात है मित्रों। क्रोध मंत्र का जाप कभी भी नहीं करना चाहिए। यदि कोई शक्ति स्वेच्छा से नहीं आ रही है तो हमें ये अधिकार नहीं है कि हम उसे ज़बरदस्ती करें, क्योंकि एक संसार में भी एक प्रकृति का नियम है कि कोई व्यक्ति यदि संपर्क नहीं रखना चाहता है तो यह नहीं कि हम उसको परेशान करें और किसी भी ऐसी चालाकी से उसको या कर उसके साथ में कुछ छल कपट करें, तो यह गलत सिद्धांत है। तो मित्रों ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि साधना का जो प्रत्यक्ष होने का जो रहस्य है वो प्रेम पूर्वक होता है। और ऐसी बात नहीं है, साधकों ने प्रत्यक्ष किया है अप्सरा को और ऐसे कई साधक हैं, ऐसे मेरे सानिध्य में भी हैं और जिन्होंने प्रत्यक्ष किया है और प्रेम पूर्वक प्रत्यक्ष किया है। तो प्रेम समर्पण और इसी आशा से मैं चाहता हूं कि इसी आशा से आप साधना करें और प्रेम भाव से ही समर्पित होकर साधना करने पर अप्सरा प्रत्यक्ष होती है। ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता होती है, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगती है, यही बात हो सकती है और कोई बात नहीं है। और प्रेम पूर्वक ही अप्सरा को प्रत्यक्ष करें, ज़्यादा बेहतर रहता है। क्रोध मंत्र का उच्चारण ना करें मित्रों। धन्यवाद मित्रों। जय महाकाल।